जय श्री कृष्ण। अर्जुन भगवान कृष्ण को समर्पित की बात करते हैं, पर अर्जुन समर्पित हैं नहीं, शरणागत हैं नहीं। केवल बात से ही वो बात को समर्पित से जोड़ना चाह रहे हैं, शरणागत से जोड़ना चाह रहे हैं। गुरु के प्रति जब कोई शिष्य शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो फिर गुरु जैसा भी आदेश करे उस शिष्य के लिए वो कर्तव्य को निभाना पड़ता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए आदेश कर रहे हैं, पर अर्जुन के मन के अंदर वो शरणागत वाली भाव है नहीं, वो समर्पण वाली भाव है नहीं। उनके अंदर कुटुंब मोह अभी भी वर्तमान है। कुटुंब को मोह को लेकर वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, अपने कुटुंबियों से लड़ना नहीं चाह रहे हैं, पर भगवान के चरणों में शरणागत भी होना चाह रहे हैं, भगवान के चरणों में समर्पित भी होना चाह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हमें राज नहीं मिलेगा, चल जाएगा, हमें धन दौलत नहीं मिलेगा, चल जाएगा, पर बात तो कह रहे हैं अर्जुन समर्पित होने की, पर वो समर्पित हो नहीं रहे हैं। उनके मन के अंदर कहीं न कहीं स्वार्थ भाव आ जा रहा है, अपनापन का भाव आ जा रहा है। तो कैसा समर्पण, कैसा शरणागत? अर्जुन को सोचना चाहिए कि जो हमें आदेश भगवान कृष्ण गुरु के रूप में कह रहे हैं, उस बात को क्रियात्मक रूप देना है, कर्म करके हमें दिखलाना है, तभी गुरुमत होता है, तभी गुरु के वचन को हम मानने वाले होते हैं। चाहे गुरु जैसा भी बात कहे हमें मान लेनी चाहिए। अर्जुन चाह रहे हैं कि हम गुरु को वचन को मान लें, पर वो समर्पित नहीं हो रहे हैं, वो शरणागत नहीं हो रहे हैं। आज भी यदि वर्तमान युग में, कलयुग में, समय के सतगुरु यदि ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं तो कर्तव्य से भी जोड़ रहे हैं, कर्तव्य भी उसे दे रहे हैं करने के लिए, पर कर्तव्य से हम विमुख होकर हम कहते हैं कि हम गुरु के चरणों में समर्पित हैं, हम गुरु के चरणों में शरणागत हैं। तो नहीं, शरणागत समर्पित ये देखने वाला चीज है। यदि उजाला हुआ है तो उजाला को साबित नहीं करना है कि मैं उजाला हूं, वो तो कोई भी देख सकता है कि उजाला है। तो जो गुरु के चरणों में शरणागत हो जाता है, उसके मन के अंदर लेश मात्र भी कोई लोभ स्वार्थ नहीं होता है, कोई बैरी बेगाना नहीं होता है, कोई अपना पराया नहीं होता है। निसंकोच निडर होकर गुरु के मुताबिक, गुरु के वचन को मानकर जैसा गुरु आदेश करते हैं, उस आदेश को अपने मन के अंदर
बसाकर वो कर्तव्य करना शुरू कर देता है, वो कर्म करना शुरू कर देता है, चाहे उसका रिजल्ट जैसा भी हो। और गुरु का आदेश का जो रिजल्ट होता है वो साफ साफ झलकता है, साफ साफ हमें दिखाई देता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा। भगवान कृष्ण जब उस कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने का अर्जुन को समझा रहे हैं तो भगवान कृष्ण को ये कन्फर्म है, इस बात को उन्होंने मान रहे हैं कि अर्जुन जब युद्ध करेगा तो अर्जुन मारा नहीं जाएगा, अर्जुन जीत जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसके पक्ष में स्वयं तीनों लोक के मालिक जो भगवान कृष्ण स्वयं हैं, उसका भला कैसे हार हो सकता है। और जिसके पक्ष में पूरे अश्वनी सेना, पूरे सेना को लेकर भी मन के अंदर गर्व है कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा, पर एक मन के अंदर ये भी हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं जीत पाऊंगा। उनके मन के अंदर शंका है, संदेश है। संदेह होने के कारण वो सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण से मैं जीत नहीं पाऊंगा, अर्जुन से मैं जीत नहीं पाऊंगा। फिर भी वो निडर हैं, फिर भी वो डटे हुए हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उनके मन के अंदर अर्जुन को मारने के लिए हर समय मजबूत है, इच्छा मजबूत है कि मैं अर्जुन को मारकर, पांडवों को मारकर इस राज सत्ता को मैं हासिल कर लूं। पर अर्जुन के मन के अंदर परिवार मोह अभी भी कायम है। तो आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।